Hello, students. Today we will start with the new chapter. It's called redox reactions. Okay, this chapter is called redox reactions. See, as far as redox word is concerned, you have studied about it in class 10. So you have a basic idea of what redox means. So we'll start with this very chapter right now. So देखिए क्या है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेडॉक्स के बारे में जो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो उसका क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स। क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स दिस मीन्स कि वो ये जो है पुराना मेथडोलॉजी है रेडॉक्स का। तो इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो पुराना जो आपका कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 10 के अंदर पढ़ के आए हो, उसके हिसाब से देखिए आप ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, आप समझ लेना बात को। ऑक्सीडेशन is defined as the addition of oxygen electronegative element to substance or removal of hydrogen or electropositive element from the substance. So थोड़ा सा हम बात को एक एक करके देखें। यहाँ पर जहाँ तक क्लास 10 की बात है, आपको पता है ऑक्सीडेशन आपने दो डेफिनेशन पढ़ी हुई है उसकी। नंबर एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। या फिर एक और डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है जो क्लास 10 में आपने पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर दो। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई हैं। लेकिन अब जो है जैसे एक और भी जो इसका एडवांस्ड या कह लें कि जितना आपको मतलब क्लासिकल में भी आपको क्लास 11 में पूरी बात 10 में पूरी बातें नहीं बताते, तो उसमें क्या है कि जैसे ऑक्सीजन, नाउ यू नो इट वेरी वेल कि ऑक्सीजन जो है इट्स ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ना केवल ऑक्सीजन का जुड़ना बल्कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना जो होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ये नंबर 3 डेफिनेशन आ गई। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ना केवल हाइड्रोजन का हटना या किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल जो है वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। सो देयर आर 4 डेफिनेशंस ऑफ एज फार एज ऑक्सीडेशन इज कंसर्न। ठीक है, तो हम इसकी समरी बनाते हैं अपने पास, देखिए कैसे। तो एक समरी जब हम बनाएं तो देखो क्या चीज़ आती है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन क्या क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज सबसे पहले नंबर 1, ऑक्सीडेशन इज व्हाट एज फार एज क्लासिकल मैकेनिज्म जो आपको बताया, क्लासिकल मेथड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का गेन करना भी ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा आपने पढ़ा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जो लॉस है, दैट इज व्हाट यू कॉल ऑक्सीडेशन। तो ये चार बातें जो हैं, ये चार जो फंडामेंटल बातें हैं, ये आपको एज ए डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ द क्लासिकल मेथड। जैसे ठीक है, जैसे अगर अपने बात करते हैं कि आपने अगर जैसे 10th में पढ़ा Mg+O2, तो मैग्नीशियम क्या करता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन करता था। तो आप कहते थे भी मैग्नीशियम जो है इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो मैग्नीशियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अब आप ये समझें कि Mg+Cl2 अगर अपन करते हैं और उससे बनता है MgCl2, तब भी आप ये कहेंगे कि मैग्नीशियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि क्लोरीन उसके ऊपर ऐड हुआ और क्लोरीन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज, जो है आपके क्लोरीन ने जो है अपना
एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेन किया है तो वो जो है रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसकी अपने आगे बात करते हैं। तो जैसे क्लासिकल मैथडोलॉजी की बात करें तो वापस अपने बुक पे से रीड करके, तो ये जो सारा आपने पढ़ा ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब पुराने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। तो सिमिलरली देखो आप यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि जो रिडक्शन होता है वो जस्ट कन्वर्स ऑफ जो है ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वो क्या है कि सबसे पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल होता है, क्लोरीन या ऐसी किसी भी चीज़ का, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऐसी कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका रिमूवल होता है, देन ऑल्सो इट्स व्हाट, इट्स रिडक्शन। और उसी तरीके से क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक रिडक्शन का प्रोसेस है, उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर जो है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना इज़ ऑल्सो रिडक्शन। तो जैसे हमने बात करी 4 पॉइंट्स आपके ऑक्सीडेशन क्या है, 4 पॉइंट रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन के भी चारों क्लासिकल मेथड के हिसाब से हम पॉइंट्स हम अपने पास नोट करते हैं। देखिए कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ आती है आपके पास कि जो है रिडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नंबर 3, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और नंबर 4, गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ें जो हैं, 4 बातें जो हैं, ये आपको बताती हैं कि भाई किसी चीज़ में इनमें से कुछ भी होता हो, अगर आपको नज़र आए तो आप ये कहते हैं कि भाई रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये क्लासिकल डेफिनेशन है। लेकिन ये जो है नॉर्मली वी हैव ऑल्सो रेड इट इन क्लास 10 ऑल्सो, हम कई बार पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो अप्रोच है वो यूनिवर्सली जो उसको अप्लाई कर पाते हैं, दैट इज़ बाय द मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो हम उसको समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज फार एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड क्या चीज़ होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज़। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज़। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो जो डोनर स्पीशीज़ होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज़ होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न अप्रोच है जो आपको आनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे अगर हम इसको समराइज़ करें अपने पास, तो आप इस चीज़ को समझिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये वर्ड्स याद रखने हैं थोड़े से। वो क्या हैं? ऑयल। ऑयल स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। एंड रिग, this stands for reduction, is gain of electron। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सोडियम और क्लोरीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना,
तो उससे सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, होता क्या है कि अगर इनके हम चार्ज की बात करें शुरू में, तो सोडियम का चार्ज ओवरऑल होता है ज़ीरो, आपको पता है न्यूट्रल है। क्लोरीन का भी होता है ज़ीरो, लेकिन बाद में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो इस पर चार्ज डेवलप होता है +1 और क्लोरीन पर होता है -1। तो इसको ज़रा एनालाइज अगर हम करें कि इसमें क्या चेंजेस हुए, सोडियम टू सोडियम अगर कंपेयर करें अपने, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब यहाँ पर जो है जो फिनोमिना हुआ वो हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो सोडियम पर जो फिनोमिना हुआ वो हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे क्लोरीन को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, तो आप क्या देखोगे कि क्लोरीन पहले ज़ीरो था, बाद में -1 हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसमें क्या है आपके पास के जो है यहाँ पर जो चीज़ आप समझेंगे कि क्लोरीन ने जो है यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है, तो अब आप बात को समझो फ्रॉम द डेफिनेशन दैट विच फिनोमिना हैज़ हैपेंड ऑन विच पर्टिकुलर रिएक्टेंट। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सोडियम है उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इस पर सोडियम पर जो फिनोमिना हुआ वो हुआ ऑक्सीडेशन। और जो क्लोरीन पर जो फिनोमिना हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस हिसाब से उस पर जो फिनोमिना हुआ वो क्या हुआ, रिडक्शन का। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो जो है वो स्पीशीज़, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, और जिस पर रिडक्शन होता है वो स्पीशीज़ कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दीज प्रोसेसेस डोंट अकर अलोन। किसी भी रिएक्शन में आप ये नहीं कह सकते कि खाली ऑक्सीडेशन हुआ है या खाली रिडक्शन हुआ है। किसी भी प्रोसेस में अगर रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है या सिर्फ रिडक्शन हुआ है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इफ़ दे हैपन दे ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस का प्रोसेस है। तो अगर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो दूसरा एक्सेप्टर सामने होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अब जैसे आप समझो कि दान देने का प्रोसेस है, जैसे राजा दान देता है, ठीक है, तो भिखारी की भी इंपॉर्टेंस है कि भिखारी दान लेता है। अगर राजा दान देगा, सामने कोई दान लेने वाला नहीं होगा, तो फिर डोनेशन कैसे होगा। सिमिलरली भिखारी के लिए राजा इंपॉर्टेंट है, अगर राजा होगा ही नहीं तो भिखारी को दान कहाँ से मिलेगा। सो इन दैट सिचुएशन सोडियम यहाँ पर राजा है, इट्स इलेक्ट्रॉन डोनर, और क्लोरीन वो भिखारी है, इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो अब आप समझें कि ऑक्सीडेशन जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो क्लोरीन पर क्या कर दिया इसने, क्लोरीन पर कराया इसने रिडक्शन। तो क्लोरीन पर रिडक्शन होने का कारण फैक्टर एजेंट कौन हुआ, ये सोडियम, तो इसीलिए ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। कन्वर्स आओ, रिडक्शन हुआ क्लोरीन के ऊपर, यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो सोडियम पर क्या हो गया, सोडियम पर ऑक्सीडेशन होने का कारण कौन बना, ये क्लोरीन। तो इसीलिए क्या कहलाता है, क्लोरीन क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। इसको बार बार आप रिपीट वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देख लो, नहीं तो एक सिंपल सा फंडा याद रखो कि नंबर 1, जिस पर ऑक्सीडेशन हो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस पर रिडक्शन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। जिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आए वो उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आए वो रिडक्शन हो रहा है। तो आपको क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में यू विल बी गिवन सम रिएक्शंस, और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैज टेकन प्लेस, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ये काम करना होगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन दैट केस आपको जो है कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप पहचानो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ, और उसके बाद आप जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पर रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना ही काम आपने इसके अंदर करना होता है। ठीक है,
तो ये जो है, जैसे मान लो अपन बात करें, जैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे ही चले अगर मान लीजिए, तो जैसे CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O, ये आपकी क्लास 10 की एक इक्वेशन है। तो अगर अपने बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने की, तो इसमें क्या चीज़ आती है कि जैसे चार्ज आप देखो इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पर चार्ज है +2 और ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, हाइड्रोजन पर चार्ज है 0, न्यूट्रल स्पीशीज़ है, इस कॉपर पर चार्ज है 0, हाइड्रोजन पर है +1, इस पर हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। हम अभी लेटर स्टेज में समझने वाले हैं कि ये जो चार्ज मैं लिख रहा हूँ, आज हम इसको क्या है, हम इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स बोलते हैं, और इन्हीं से हम पता लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। ये जो रिडक्शन वर्ड आया, रिडक्शन का मतलब कम होना, घटना, तो वो घटना एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर का होता है। अगर किसी स्पीशीज़ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कम होता हुआ नजर आए उसका, तो इसका मतलब उस पर रिडक्शन हुआ है, और कन्वर्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े उस पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे